लूणा कहता है कि यहाँ मानव का तो सब कुछ छीना जा सकता है, उनका प्राण भी छीना जा सकता है, परंतु तुमको लूणा ऐसा क्यों लग रहा है? क्यों कि ये होता दिख रहा है इसलिए लगता है। क्या मानव की भांति ये प्रकृति का भी सब कुछ छीना जा सकता है? क्या आकाश का खालीपन छीना जा सकता है? क्या नहीं छीना जा सकता? क्या धरती का ये ठोसपन छीना जा सकता है? क्या सूर्य का तेज सूर्य से छीना जा सकता है? क्या वायु का शब्द तेज वायु से छीना जा सकता है? क्या जल का रस जल से छीना जा सकता है? मैं तुम्हें बताता हूँ लूणा, पहली बात तो ये है कि मानव का भी सब कुछ नहीं छीना जा सकता, क्योंकि मानव के पास ही एक ऐसी अमोलक वस्तु है वो नहीं छीनी जा सकती। वो क्या है कि मानव का विचार कोई भी नहीं छीन सकता। अब प्रकृति के बारे में बतलाते हैं। सच तो ये है, ये पांचों प्रकृति से कोई भी कुछ नहीं छीन सकता। क्यों कि कुछ क्यों नहीं छीन सकता? छीन इसलिए नहीं सकता कि इसने कहीं से जो भी इन्होंने कर्म से कमाया है वो कहीं से मिला नहीं है। किसी को प्रकृति ने कोई दिया नहीं है, यहाँ प्रकृति को देने वाला कोई नहीं है। इसने अपने आप से अर्जित किया है, इसलिए कोई भी नहीं छीन सकता। अब लूणा कहता है कि चलो छीना तो नहीं जाता, परंतु कोई भी फिर भी छीन लिया जाए तो मानव से छीनने पर तो मानव का प्राण छीनने पर मिट जाता है और वस्तु छीनने पर वो गिर जाता है। क्या आकाश के साथ छीनने पर क्या आकाश के साथ क्या होगा? आकाश का खालीपन छीनने से आकाश भर जाएगा? हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ लूणा, सुनो। यदि आकाश को खालीपन आकाश से हम छीन लेंगे तो भी आकाश लेकिन भर जाएगा, फिर भी आकाश वैसा का वैसा ही रहेगा, आकाश मिटेगा नहीं। जैसे मानव का प्राण छीनने से मानव तो मिट जाता है, परंतु आकाश का खालीपन छीनने से आकाश नहीं मिटता है। ऐसे ही धरती का धरती का जोर जो धरती से छीन ही लेंगे तो धरती खाली तो हो सकती है परंतु मिटती नहीं है। सूर्य का तेज छीनने से सूर्य मिटता नहीं है, सूर्य फिर भी सूर्य रहेगा, तेज सूर्य रहेगा, प्रकाश रहेगा, परंतु मिटता नहीं है तेज छीनने से। ऐसे ही वायु का शब्द छीनने से शब्द तो वायु में नहीं होगा, पर वायु तो यूं की यूं ही मौजूद रहेगी, मिटेगी नहीं। ऐसे ही जल का सारा रस छीनने से जल नहीं मिटेगा। जल का रस यदि हम प्राप्त कर ही लेंगे, छीन ही लेंगे, तो ये सारा जीवन जरूर छीना जाएगा, ये जीवन जरूर मिट जाएगा, परंतु जल तो वह का वही रहेगा। इसलिए ये प्रकृति का ये कर्म है लूणा, इसको छीनने पर ही ये मिटने वाली कुछ भी यहाँ नहीं है। यहाँ प्रकृति का कर्म मैं के भाव से नहीं होता, नीत भाव से नहीं होता, स्वार्थ के भाव से नहीं होता। प्रकृति का कर्म केवल कर्म के भाव से होता है। उनमें ना तो कोई दुख होता, ना कोई सुख होता, ना कोई तेरा मेरा अपना पराया, ये कुछ भी नहीं होता, जानना अनजानना कुछ भी नहीं होता। फिर भी प्रकृति का कर्म 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 के भाव से होता है, कोई भाव नहीं, निर्भाव होता है। प्रकृति को सब कुछ करके भी लूणा प्रकृति को ऐसा नहीं लगता कि मैंने कुछ किया है कि या कुछ भी नहीं किया है।
जिस दिन आकाश को ये लगने लग जाएगा कि ये सब कुछ मैंने किया है और मैं करता हूँ, जिस दिन आकाश में और मुझ में और तुझ में लूना कोई फर्क नहीं रहेगा, फिर ये प्रकृति भी मैं करता हो सकती है। परंतु ये प्रकृति लूना नित्य अनित्य है, ऐसा कभी हो नहीं सकता। प्रकृति में मैं कर्ता का भाव कभी नहीं आने वाला है। जब तक प्रकृति अलग अलग रहेगी, जब तक मैं कर्ता का भाव कभी नहीं आने वाला। इसलिए सारी प्रकृति अलग अलग ही, परंतु प्रकृति को अपने का अलग अलग होने का भान भी नहीं है और एक होने का भी भान नहीं है। प्रकृति का जानना तब भी संभव होता है लूना, जब पांचों एक रस में संग्रहित होती हैं, जब भी इसका जानना शुरू होता है। और वह पांचों प्रकृति के भाव पांचों तत्व हम लिया बैठे ही है लूना। इसलिए हम भी प्रकृति के तत्व से ही हम भी निर्मित है। इसलिए प्रकृति ब्रह्मांड में कुछ नहीं जानती, ये पिंड में ही सब कुछ जानती है। जानने के लिए ही तो ब्रह्मांड को पिंड होना पड़ा। ये मैं ब्रह्मांड में कुछ नहीं कहती, पिंड में पूरा जोर देकर कहती है कि सब कुछ मैं ही हूँ, मेरे अलावा कुछ भी नहीं है। ये राज बड़ा अद्भुत है, ना सुलझने वाला ना उलझने वाला। फिर भी पिंड की मैं को ब्रह्मांड को कुछ नहीं लेना देना। आकाश नहीं जानता कि ये पिंड जीवन मेरे भीतर क्या करता और क्या नहीं करता है।